हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ सीक्रेट्स 2.0। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे जो विलेजर्स या स्मॉल टाउन के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश की करीब करीब 70% आबादी पॉपुलेशन अभी भी गांव में या छोटे शहरों में, कस्बों में निवास करती है। और दोस्तों, आपको भी समझना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब या हमारे कंट्री में इतनी जॉब्स नहीं हैं कि सरकार सबको जॉब प्रोवाइड कर सके। हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम नहीं है, लेकिन कुछ कमियां हैं। जो स्किल्ड लोग हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको किसी फील्ड के बारे में अच्छी जानकारी है, वही लोग अच्छी पोस्ट पे एक अच्छी जॉब कर पाते हैं। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आबादी हमारे देश की बेरोजगार घूम रही है। हर स्टेट की दोस्तों यही स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हमें बेरोज़गार होकर घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे घर के खर्चे, हमारे फैमिली के खर्चे, हमारे परिवार के खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कुछ चीज़ें आजकल की दुनिया में, जैसे इंटरनेट या इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फ़ोन का बिल, गैस सिलेंडर का बिल और तरह तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल पे करना पड़ता है या ख़रीद के खाना पड़ता है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको तलाशना चाहिए नए नए तरीके, नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, क्योंकि आप सालों साल बर्बाद कर देते हैं नौकरी की तैयारी करने में। अगर आपका बिल्कुल मन है कि मुझे इस फील्ड में नौकरी करनी है, तभी आप तैयारी में अपना समय लगाइए। अदरवाइज़ आपको छोटी मोटी जॉब ढूंढना चाहिए या कोई बिजनेस कर लेना चाहिए। कुछ लोग दोस्तों, क्या होता है, उनकी शादी भी हो जाती है तब भी तैयारी करते हैं, बच्चे हो जाते हैं तब भी तैयारी करते हैं, उनके बच्चे और उनके पेरेंट्स भी साथ साथ तैयारी ही करते रहते हैं। दोस्तों, अगर इस माइंडसेट से हमारा पूरा देश रहेगा तो हमारे देश में केवल नौकर ही पैदा होंगे, मालिक तो नहीं बन पाएंगे। और दोस्तों, मालिक बनने के लिए हमें एक अलग माइंडसेट की ज़रूरत होती है, बिजनेस माइंडसेट की ज़रूरत होती है, एक लीडरशिप स्किल की ज़रूरत है। लोगों को मैनेज करने का तरीका हमें समझना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़ हो, कुछ भी कठिन नहीं है। हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जब हम पैदा हुए थे हमें कुछ भी नहीं आता था, ना हमें ABCD आता था, ना हमें हिंदी कुछ आता था, लेकिन हम सारी चीज़ें यहीं पे सीखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस में मेरा मन नहीं लगता है, मुझे नौकरी ही करनी है, चाहे गवर्नमेंट नौकरी ही करनी है। तो इस माइंडसेट से अगर आप रहते हैं तो आप अपने को भी प्रॉब्लम में डालते हैं और अपनी फैमिली को भी प्रॉब्लम में डालते हैं। तो इसलिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे बिजनेस सजेस्ट करता हूँ। जैसे आप रिटेल स्टोर में आप काम कर सकते हैं। जैसे आपने आसपास की दुकानें देखी होंगी, किसी के पास मिठाइयों की दुकान है या टेलर की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, सैलून की है, या आजकल 2 व्हीलर्स का है। तो इस तरीके से लोग शॉप कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है, मान लीजिए आप कारपेंटर हैं या आप कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, तो आप उसकी शॉप खोल सकते हैं। छोटी सी शॉप से आप शुरुआत करिए। आप धीरे धीरे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और अपनी छोटी दुकान को आप बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों, खेती में भी, एग्रीकल्चर लाइन में भी हमें स्कोप है, लेकिन अगर आप पुराने ढर्रों से ही आप खेती करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसलिए आपको नए नए टेक्निक को, नए नए टेक्नोलॉजी को, तरीक़ों को अपना के खेती करना चाहिए, ताकि आपके कम खेत में ही ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर से ही उनको लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, BMW, ऑडी या बहुत अच्छे अच्छे फार्म हाउस बना दिए। जैसे दोस्तों, अगर एग्रीकल्चर में है, अगर फूड इंडस्ट्री यानी वेजिटेबल्स, आप वेजिटेबल्स की खेती करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। गन्ने की खेती है, लेकिन अगर आप एक अच्छे वेल तरीके से करेंगे, मशीनरी का, दवाइयों का इस्तेमाल करके करते हैं, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो आजकल ऑर्गेनिक लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा खाना चाहते हैं। क्योंकि आप अपने आसपास देखिए, टमाटर हैं, बहुत सारी हरी सब्जियां जिनमें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होता है। और आप पशुपालन भी कर सकते हैं। पशुओं का दूध बेच के, घी बना के, मक्खन
छाछ, बहुत सारी चीज़ें बेच के आप पैसे कमा सकते हैं। होममेड रेसिपी बना सकते हैं, अचार है, पापड़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं। कुछ लोग के पास कुछ कला होती है, जैसे कि किसी डिज़ाइन करना या किसी पॉट पे, बर्तन पे अच्छी सी पेंटिंग कर देना, कपड़ों पे पेंटिंग करना। इस तरीके के अगर आपके पास हुनर है तो उसको भी आप कर सकते हैं। घर बैठे ही दोस्तों फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आज के ऑनलाइन का ज़माना है। आपके पास फ़ोन है, अगर आप देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने ही फ़ोन में देख रहे होंगे। तो अगर आपके पास फ़ोन है वहां से भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में आपके पास एक्सपर्टीज़ है। दोस्तों अगर आप ये सोचेंगे मेरे पास फुल एक्सपर्टीज़ आ जाए तब मैं कुछ चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी 100% श्योर हो पाएंगे अपने जॉब में या किसी भी स्किल में। कोई भी अगर डॉक्टर भी है उसको भी 100% श्योर नहीं होता। कोई इंजीनियर है या कोई पॉलिटिशियन है, कोई क्रिकेटर है, बॉलीवुड एक्टर, उसको भी 100% श्योरिटी नहीं होती है कि उसको सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए आप जहाँ भी हैं शुरुआत कर दीजिए, धीरे धीरे आप चीज़ें सीखते चले जाएंगे। दोस्तों इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप बहाने बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार को आप दोष देते हैं, माँ बाप को आप दोष देते हैं कि सरकार के पास नौकरी नहीं है तो मैं नौकरी कहाँ करूँ, माँ बाप ने हमें अच्छे से पढ़ाया नहीं तो उनकी गलती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास बिजनेस आइडियाज़ नहीं हैं या मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसे अगर बहाने आप बनाते रहेंगे तो उनकी सरकार की या माँ बाप की ज़िंदगी तो आप नहीं ख़राब कर रहे, आप अपनी ख़राब कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।